गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है क्लास 7 का 13.2 मैथ। ठीक है, तो क्लास 7 का 13.2 का मैथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, रेखा और कोण, इन पढ़ना है। अगर 13.1 नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग 13.1 में दो कोण पढ़ चुके थे। कौन कौन सा कोण? तो याद रखिए, हम लोग पढ़े थे संपूरक कोण और पूरक कोण। ठीक है, संपूरक और पूरक कोण पढ़े थे। ठीक है, अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, और भी सारा कोण है उसके बारे में पढ़ना है और रेखा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से 3 प्रकार की रेखा का चर्चा किया गया है, तो हम लोग तीनों प्रकार की रेखा को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा को बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। और तीसरा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा, ये मुख्य रूप से 3 रेखा को हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट रेखा जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्टिंग लाइन। इंटरसेप्टिंग लाइन, ठीक है। अब हम लोग पहले समझेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, तो याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठना है और साथ इसको नोट्स के रूप में बना लेना है। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे ये हो गया और ये रेखा हो गया LM, इसको एक रेखा मान लेते हैं PQ काट रहा है एक बिंदु पर, उस बिंदु का नाम O है। ठीक है, तो देखिए दो रेखाएं, एक रेखा का नाम क्या है LM, दूसरा का नाम क्या है QP, दोनों एक बिंदु पे काट रहा है, उस बिंदु का नाम क्या है O। यानी कि ये कौन सा रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ से कोई दिक्कत, क्लियर हो गया? तो प्रतिच्छेदी रेखा ये बन गया। तो प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आया। प्रतिच्छेदी में मुख्य रूप से याद रखना है दो रेखा, ठीक है, दो रेखा एक दूसरे को अगर किसी बिंदु पर काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब आ जाइए तिर्यक छेदी रेखा पे। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा क्या होता है, जब दो समांतर रेखा को, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समांतर रेखा जान लेते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रांसफर लाइन। ठीक है, ट्रांसफर लाइन, इसको पैरेलल लाइन। तो देखिए पहले समांतर रेखा को समझ लेते हैं। समांतर रेखा क्या होता है, तो याद रखना, जब दो रेखाएं, ठीक है, रेखा में ये चिन्ह देना जरूरी होता है। ठीक है, जहाँ भी रेखा होगा ये चिन्ह होगा तो रेखा होगा। और 13.1 में इस चीज़ को अच्छे से बताएं, रेखा किसको बोलते हैं, रेखाखंड किसको बोलते हैं, और किरण क्या होता है, वो सारी चीज़ अगर जानना है तो पीछे जाके एक क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समांतर रेखा क्या होता है, वह दो रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। ठीक है, बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, उसी को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। अब एक रेखा ऐसे खींच देते हैं तो क्या ये समांतर रेखा होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये तो वक्र रेखा है कि नहीं। अब टेढ़ा मेढ़ा खींच देंगे, कोई बोलेगा ये रेखा ही नहीं है, तो रेखा है ना भाई, ये वक्र रेखा ही हो जाएगा। कोई तो रेखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा तो कर्व रेखा हो गया, है कि नहीं। तो देखिए ये समांतर रेखा नहीं होगा। समांतर रेखा तभी हो सकता है जब दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। और ये दूसरा इसका रूल क्या होता है कि ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलता है। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा समांतर रेखा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L समांतर M, ये दो चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब होता है समांतर। ठीक है, हम बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप एडवांस का ही उठा के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो L समांतर क्या हो जाएगा, M। यहाँ से कोई दिक्कत, समांतर रेखा समझ गए। कोई भी दो रेखा समांतर रेखा ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत है बताइए, ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ समझ सकते हैं समांतर रेखा क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखिए तिर्यक छेदी रेखा, जब दो समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो उसे तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। सिंपल से याद रखना, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा, ठीक है,
जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को एक रेखा काटती है तो काटने वाली रेखा को तिर्यक-छेदी रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक बार कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक समांतर रेखा को कोई एक रेखा काटती है तो काटने वाली रेखा को ही हम लोग तिर्यक-छेदी रेखा कहते हैं। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, तीन समांतर रेखा, चार समांतर रेखा, ये चारों एक दूसरे से समांतर है। इसको ऐसे काट रहे हैं, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो इसमें से कौन सा तिर्यक-छेदी रेखा होगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरा क्वेश्चन रहा कि समांतर रेखा 1 2 3 4 है, उसको 5 काट रहा है, तो 5 जो काट रहा है तो इनमें से कौन सा तिर्यक-छेदी रेखा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। रेखा में अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। अब देखिए, आ जाते हैं हम लोग कौन। ठीक है, कौन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए, कौन, इसमें मुख्य रूप से हमें जो कौन पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना अंतःकोण। क्या पढ़ना है? अंतःकोण, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। ठीक है, लिख देते हैं इंटीरियर एंगल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा पढ़ना है हमें बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सटेरियर इन बोलेंगे, एक्सटेरियर एंगल। ठीक है, एक्सटेरियर एंगल। तीसरा हो गया संगत कोण। कौन सा कोण पढ़ेंगे? संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रॉसपोंडिंग। स्पेलिंग मेरा बड़ी गलत होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, और एक और कौन पढ़ना है? एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव, इंटीरियर और बाय दोनों होता है। बाहर को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। तो यहाँ सीधा लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल। इसी में दो प्रकार के पढ़ लेंगे, एक बाय और एक अंतः, मतलब अंतः एकांतर कोण और बाय एकांतर कोण। और एक पढ़ेंगे शीर्षा भिमुख कोण, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुका हूँ। शीर्षा भिमुख, यहाँ आप देख पा रहे हैं शीर्षा भिमुख कोण। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अपोजिट एंगल, अपोजिट वर्टिकल एंगल या अपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आपको है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, आराम से एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट देखिए, अंतःकोण है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक-छेदी रेखा काटे तो अंदर के जितने भी कोण बनते हैं सभी को क्या बोलते हैं? अंतःकोण। ठीक है, अंदर में जैसे बना ये 3, मान लेते ये। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कोण अंदर में बना तो क्या बोल सकते हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। ये चारों कोण क्या है? अंतःकोण है। अब देखिए, अगर यहाँ पे भी दो समांतर रेखा होता, तीन समांतर रेखा, तो यहाँ भी तो अंतःकोण बनता। इसका मान 5 6 होता तो क्या लिख सकते हैं? 5 और 6 भी अंतःकोण है। तो अंतःकोण क्लियर हो गया। अंदर में जब दो रेखा काट दे तो अंदर में जो कोण बनेगा उसी को बोलते हैं अंतःकोण, यानी भीतर के कोण को क्या बोलेंगे? अंतःकोण। बाह्य कोण यानी बाहर, जब दो रेखा ऐसे काट दे बाहर जो बन जाएगा उसी को क्या बोल देंगे? बाह्य कोण। 1 2 3 4। ठीक है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। और जब भी कोण लिखेंगे तो ये वाला चिन्ह जरूर देना है। ठीक है, यही होता है कोण। ये किसका संकेत होता है? कोण का। अब आ जाइए क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी संगत कोण पे, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। संगत कोण देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें तो एक ही साइड के कोण को संगत कोण बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 और 2, ये दोनों क्या बना? संगत कोण। यहाँ लिख सकते हैं 1
और 2। तो को छोटा छोटा लिख रहे हैं, जूम करके भी देख सकते हो आप। 1 और 2 क्या हो गया, संगत कोण। अब यहाँ पे एक मान लेते हैं 3 और 4, ये भी क्या हो गया, संगत कोण। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये मान लेते हैं 5, ये मानते हैं 6, तो 5 और 6 भी क्या हो गया, संगत कोण। यहाँ से मान लेते हैं x और यहाँ हो गया y, तो कोण x और कोण y दोनों भी क्या हो जाएगा, संगत कोण। यहाँ से संगत कोण में कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? एक ही साइड के कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण। या तो ये दोनों क्या होगा, रेखी कोण, ये दोनों क्या होगा, संगत कोण। देखो यहाँ से यहाँ संगत कोण, यहाँ से यहाँ संगत कोण, यहाँ से यहाँ संगत कोण, यहाँ से यहाँ संगत कोण। तो संगत कोण अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट आपके लिए खुला ही रहेगा हमेशा, कभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कौन सा कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स, यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण तो नहीं लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग के लिए, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण अच्छे से समझ लीजिए, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8 हर जगह इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए ये कोण को विस्तार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कभी भी आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे तो ये सारे चीज़ याद रहेगा, फटाफट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप भविष्य को देख के पढ़िए, और मैं भविष्य को देख के ही पढ़ा रहा हूँ। अल्टरनेटिव एंगल, देखिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एंगल को एकांतर कोण। ठीक है, जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ठीक है, तो उसकी एक तरफ की नहीं, क्या होगा कि एक तरफा कोण, मतलब इधर और इधर क्रॉस कोण हमेशा बराबर होगा, उसी को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। यानी कि जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। एकांतर कोण का मतलब एक तरफ का कोण, एकांतर कोण, अदर साइड्स कोन्स। ठीक है, दूसरे तरफ का ये और ये एकांतर कोण होगा, और दोनों का मान बराबर होगा। यदि ये 50 है तो ये 50 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। यहाँ से समझ में आया। ये अंदर वाला लिए तो अंतर एकांतर कोण अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ये x है और ये y है, तो यहाँ x और y को क्या बोलेंगे, बाह्य एकांतर कोण, क्योंकि बाह्य वाला एक तरफ का ले रहे हैं, वन साइड वाला ही मैटर हो जाता है यहाँ, और यहाँ एक तरफा वाला। तो यहाँ से अल्टरनेटिव कोण याद रहेगा, एकांतर कोण। एकांतर मतलब अल्टरनेटिव, एक को लो, साइड को छोड़ो। तो देखो 1 और 2 क्या हो गया, एकांतर कोण। 3 और 4 एकांतर कोण। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बोलिए कि क्लियर हो गया। सबको लाइक करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में भर देना है कि हाँ क्लियर हो गया और अच्छे लग रहा है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब उल्टा, जब दो प्रतिच्छेदी रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसके अपोजिट कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना, हमेशा क्या होगा, बराबर। यानी कि देख लीजिए 1 और 2, कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों बराबर होगा। कोण 3 कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में एक ही चीज़ याद रखना, अपोजिट वर्टिकल एंगल। उल्टा कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं, और ये हमेशा बराबर होता है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, हमेशा क्या होगा, बराबर। और कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे दो समांतर रेखा अगर एक दूसरे को काटे तो ऐसे कोण जो बनते हैं, एक ही तरफ के कोण, इसका योग 180 डिग्री होता है, 1 और 2। जब कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक साइड के कोण का योग 180 डिग्री होता है, चाहे हम इधर से जोड़ लें x और y, x और y, x जोड़ y, जब जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से बेसिक चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोग को बेसिक समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन अपने आप खुद बनेगा, आप खुद बनाने का ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दी गई आकृति में m समांतर n है। ये चिन्ह आपको बता दें कि m समांतर
एन, ये चिन्ह किस चीज़ का है, समांतर का, इसलिए दिया है एम समांतर एन है। तो देखिए एम और एन नहीं लिखा हुआ है, तो इस लाइन को एम मानेंगे, इस लाइन को एन मानेंगे। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान निकालना है, सो सिंपल है। चलिए बनाते हैं इसको। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हो गया एम, ये हो गया एन, तो यहाँ लिखेंगे एम समांतर एन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ मान लेते हैं ए, तो क्या लिखेंगे, एम समांतर एन है, ओ तिर्यक छेदी, इसको ओ मान लेते, कुछ नहीं दिया, मानने में क्या होता है, ओ तिर्यक छेदी रेखा है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, अब देखिए काट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण 65 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो यहाँ लिख दीजिए एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से इसका मान 65 डिग्री है। आगे अब आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं क्या, रैखिक युग्म एक ही तरफ के बने, एक ही रेखा पर बना सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो एक रैखिक युग्म बनाता है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन काट रहा है, दो को कौन बन रहा है, आपको बनाने सीखना है कि कैसे सोचते हैं। ठीक है, सोचने जब सीख जाइएगा तो आराम से बनेगा, अगर सोचने नहीं सीख पाओगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि कोई यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, रैखिक युग्म से क्या होगा, कॉन एक्स प्लस कॉन ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉन एक्स प्लस ए का मान 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉन एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। देखिए समीकरण में आपको पहले ही बता दिए कि इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस होगा, तो समीकरण भी आप जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे घटाने के बाद कितना बचेगा, 115 डिग्री, तो x का मान कितना होगा, 115 डिग्री। ये हो गया यहाँ का आंसर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई आकृति में L समांतर M है, L और M ये समांतर है, P समांतर Q है, P और Q समांतर है, एक्स वाई जेड और डी का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यही है कि नहीं, यहाँ पे दिया है P और ये दिया हुआ है Q। ठीक है, और ये दिया हुआ है L M। ठीक है, इधर L इधर M हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, कौन, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि L समांतर M तथा P समांतर Q है कि नहीं है, तथा एक दूसरे के तिर्यक छेदी रेखा भी है। देखिए ये दोनों रेखा को ये काट रहा है, इन दोनों रेखा को ये भी काट रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं आपस में चारों रेखा तिर्यक छेदी भी है, तिर्यक छेदी रेखा भी है। यहाँ तक लिख देंगे, क्लियर, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कौन 75 बराबर कौन जेड होगा, कौन सा कौन लगेगा, फटाफट बताइए, शीर्षाभिमुख कौन, तो यहाँ लिखेंगे कौन जेड बराबर कौन 75 डिग्री, क्यों हुआ, तो शीर्षामुख कौन से, यहाँ लिख देंगे शीर्षामुख कौन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये और ये एकांतर कौन बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कौन डी इज इक्वल टू 75 डिग्री, किससे होगा, तो एकांतर कौन से। ठीक है, एकांतर कौन से, एकांतर कौन से डी का भाई मान निकल गया। देखिए ये कौन निकल गया, अब बचा क्या है, ये दोनों कौन बचा है, ये और ये कौन बचा है कि नहीं, तो ये दोनों भी देखिए एकांतर कौन बन रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे कौन वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्यों, तो ये भी एकांतर कौन है। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कौन, ये भी 75। तो यहाँ पे देखिए संगत कौन बन रहा है, संगत कौन का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कौन वाई प्लस कौन एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, तो संगत कौन के युग्म, संगत कौन के योग से, संगत कौन के योग से ये कितना हो गया 180 डिग्री।
अब देखिए y का मान कितना आ गया है 75 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ से सबका मान आ गया, तो यहाँ लिख देते हैं आंसर। फाइनली क्या आया, z इज इक्वल टू 75 डिग्री, d इज इक्वल टू 75 डिग्री, y इज इक्वल टू 75 डिग्री और x इज इक्वल टू 105 डिग्री। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, यही होगा, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए ये टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज़रूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ओके, बाय।